आजाद कश्मीर के इलाके जामिनाबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 16 मुसाफिर जख्मी भी हुए। मुसाफिर वैन रावलपिंडी से चकोठी जा रही थी। रावलपिंडी में चकवाल रोड पर पुलिस वैन टायर फटने से हादसे का शिकार हो गई। 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वैन फैसलाबाद से जेर तरबियत एहलकारों को लेकर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रवाज जा रही थी। ननकाना साहब और हैदराबाद में ट्रैफिक हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 14 मुसाफिर जख्मी हुए। आईजेपी रोड जुड़वा शहर के लोगों का रोज इम्तिहान लेने लगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली इकलौती सड़क आईजेपी रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। फंड्स पर फंड्स मिलते रहे, आईजीपी खस्ताहाली खत्म न हुई। लाहौर का फैज अहमद फैज रोड सिर्फ नाम का ही रोड रह गया। सड़क की तामीर को 8 साल में भी मुकम्मल न किया जा सका। फैज अहमद फैज रोड वीराने का मंजर पेश करने लगा। कोयटा में सरियाब, कांसी, नवाकली और कमरानी रोड का बुरा हाल। सीवरेज के गंदे पानी ने सड़कों की रही सही कसर भी पूरी कर डाली। वादी बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में गंदा पानी सड़कों पर तकलीफ और परेशानी का सबब बनने लगा। एक ही रोड की कई बार मुरम्मत, कई बार सरकारी। जहांगीर रोड समेत कई अहम शाहराहें इंतजामी नाअहली पर शहरियों को मुंह चढ़ा रही हैं। किमाड़ी से सरजानी तक सड़कें कराची वालों को धूल चटाने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हफ्तावार लॉकडाउन का आज पहला रोज। जुड़वा शहरों के तिजारती मराकज बंद, बाजार और शॉपिंग मॉल्स भी बंद। दुकानें खोलने पर फौरी कार्रवाई होगी, इंतजामिया की वार्निंग। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 73 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में कोरोना के 2455 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 4.42% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में ड्राइविंग के दौरान मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने एक ही रोज में बगैर मास्क ड्राइविंग पर मजीद 5,500 ड्राइवर्स का चालान कर दिया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 51 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बंद कर दी गई। मुल्क भर में 19 साल के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 30 साल की उम्र के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच गए। सरगोदा में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का शादी हॉल पर छापा। दुल्हा दुल्हन भाग निकले, हॉल का मैनेजर गिरफ्तार। रात गए कराची में भी शादी की तकरीब में पुलिस का छापा, एक शहरी गिरफ्तार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इराक के शहर काज़मीन पहुंच गए। वजीर खारजा की हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री। शाह महमूद कुरैशी ने नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं मांगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट मुस्तरद करते हुए उसे नाकाम बनाने का ऐलान कर दिया। बिलावल ने कहा कि अवाम दुश्मन पीटीआई IMF बजट की पार्लिमानी से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। हर बजट से पहले इमरान खान ने कहा ये साल तरक्की का होगा और फिर माशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए PDM जैसे चू चू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। इमरान खान से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ गुज़श्ता साल 1.5 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही है वो मुसलसल हो रही है। मेरे हल्के का फंड अनइलेक्टेड लोग इस्तेमाल करें।
वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक पीटीआई की हुकूमत पर बरहम। कहा, हुकूमत 1.5 साल से मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रही। मेरे हलके का सरकारी फंड गैर मुंतखब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी के साबिक वजीर आबाशी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। मुआशी तरक्की के आदत-ओ-शुमार पर सवालात उठाने वालों को 2 साल पहले ही जवाब दे दिया था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है। मुईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है, फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने हैं। शहर है भाई, यहाँ इंसान बसते हैं, कोई पुरखान हाल नहीं है। बलूचिस्तान में थर के इलाके से जो 240 क्यूसेक पानी जाता था, वो अभी सिर्फ 70 क्यूसेक पानी जा रहा है। कराची सिंध की आबादी का 50% है। मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल सूबाई और वफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा, कराची को 1.5% पानी मिलता है। जो पानी आता है उसको चोरी करके बेच दिया जाता है। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए, उसे लुटने से कोई नहीं बचा सकता। पेशावर में मुर्गी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। जिंदा मुर्गी मजीद 10 रुपए कम होकर 231 रुपए फी किलो हो गई। 4 दिन में मुर्गी की कीमत में 90 रुपए फी किलो कमी वाक़ हुई। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अफगानिस्तान को मुर्गी की बरामद रोक दी गई थी। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद तहकीकात में फिर तेजी आ गई। तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले। तरीन ग्रुप अरकान ने नई हिकमत अमली के लिए इजलास बुला लिया। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात 26 जून और मैट्रिक के 14 जुलाई से शुरू होंगे। कोरोना के बायस इस साल दोनों जमातों के प्रैक्टिकल इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। मालगुरा के पहाड़ों पर लगी आग पर 8वें दिन भी काबू नहीं पाया जा सका। करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ी जल गई। परिंदों और जानवरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। वाइल्ड लाइफ के 60 मुलाजमीन आग बुझाने में मसरूफ। स्पीड स्टार शुएब अख्तर का मालगुरा की पहाड़ियों पर लगी आग पर गुस्से का इजहार। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। तस्वीर में एक परिंदे को जला हुआ अपने घोंसले के पास दिखाया गया है। शुएब अख्तर कहते हैं, ये परिंदा उड़ सकता था लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए जलकर मर गया। लेकिन उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है जिन्होंने आग लगाई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सरबराहान आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा PDM में शामिल किया जाएगा? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में आज फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत की हिमायत कर दी। कहते हैं, किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं, जाती राय नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की राय है। शो कॉज का जवाब दिए बिना किसी जमात की PDM में वापसी मुमकिन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम। कहा, एक पार्टी को 8 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। सऊदी अरब के बाद लंदन हाई कमीशन ने भी पाकिस्तानी वीज़ा काउंसलर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वीज़ा काउंसलर ने हाई कमिश्नर के साथ भी बदतमीजी की। हाई कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद वीज़ा काउंसलर को वापस इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। शिकारपुर में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। कच्चे के इलाके में पुलिस ने मोर्चे पुख्ता कर लिए। 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। अगवा होने वाले 12 में से 9 मगवी बाजियाब करा लिए गए।
डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन का दूसरा दिन। गैंग के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। खतरनाक गैंग के एक सहूलतकार ने गिरफ्तारी दे दी। फलस्तीन में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों का कयाम जारी। नबलस में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। इजरायली फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग से 22 निहत्ते फलस्तीनी जख्मी हुए। पाकिस्तान के इरफान महसूद ने गिनीज बुक ऑफ एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इरफान महसूद ने 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 55 पुशअप्स लगाकर स्पेन के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। That is something else. That is something special. She is someone special. तुर्की ने वुमेन एरोबिक्स जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। 19 साल आयशा बशर ने तुर्की के लिए आलमी मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में मुनक्किद हुआ था। मुल्क में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में आंधी भी चल सकती है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और भावलनगर में 48 सेंटीग्रेड तक जा सकता है।